ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पांव भले ही फिसल जाएं लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जाता हो। कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ मैं हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है रास्ते पर, बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाह वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना पसंद है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखी। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। महादेव कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। करने दूं जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना है, धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। महादेव कहते हैं जिसका भी साथ दो खुले आम, दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है सुनने वाला पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। महादेव कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत को वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो ही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। महादेव कहते हैं मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की ढेरों शिकायतें आने लगी। कोशिश के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आया। हारकर राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी जगहों पर जवानों को तैनात कर दिया गया। घोषणा के बाद 3-4 दिन तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जो चोरी के अलावा कोई काम नहीं करता था।
उसने सोचा कि मेरा तो काम ही चोरी करना है। अगर मैं इसी तरह डरता रहा तो भूख से मर जाऊंगा। अगर मैं चोरी करते पकड़ा गया तो भी मर जाऊंगा। भूख से मरने से तो चोरी करना अच्छा है। उस रात वह एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो चोर भाग गया। पहरे पर तैनात सिपाहियों ने उसका पीछा किया। चोर अपनी जान बचाने के लिए शहर से बाहर भाग गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। इन सबको चमकाकर बच निकलना संभव नहीं होगा। भागने से तुम्हारी जान नहीं बचेगी, तुम्हें कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। चोर नगर के बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने अपने सारे कपड़े उतारकर तालाब में फेंक दिए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। बरगद के पेड़ पर बगुलों का वास था। बरगद के पेड़ की जड़ों के पास बगुलों की विष्ठा पड़ी हुई थी। चोर ने चुकंदर उठाकर उस पर तिलक लगाया और आंखें बंद करके ऐसा दिखावा करने बैठ गया जैसे वह ध्यान में लीन हो। कुछ देर बाद सिपाही भी ढूंढते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें चोर कहीं नजर नहीं आया। खोजते खोजते उजाला होने लगा और उनकी नजर चोर बने बाबा पर पड़ी। सिपाहियों ने पूछा, बाबा क्या आपने किसी को इधर आते देखा है? लेकिन ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था। वह जानता था कि अगर बोला तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वह मौनी बाबा बन गया और समाधि में होने का नाटक करता रहा। सिपाहियों को कुछ शंका हुई, लेकिन क्या करें? अगर कोई सच में संत निकले तो क्या होगा? आखिरकार वह छुपकर उस पर नजर रखता रहा। चोर को इस बात का एहसास हो गया। वह भी अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए और बाबा बैठे ही रहे। नगर में चर्चा होने लगी कि कोई सिद्ध संत न जाने कितनी देर से बिना खाए पिए समाधि में बैठा है। सिपाहियों की अचानक उस पर दृष्टि पड़ी। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं दर्शनार्थ आए। राजा ने प्रार्थना की कि आप नगर में पधारें और हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। चोर ने सोचा कि यही मौका है भागने का। वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गए। सभी लोग नारे लगाते हुए नगर में उनकी सेवा करने लगे। लोगों का प्यार और सम्मान देखकर उस ढोंगी बाबा का मन बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर नकली में इतनी इज्जत है तो असली साधु में कितनी इज्जत होगी। उसका मन पूरी तरह से बदल गया और उसने चोरी छोड़ दी और साधु बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।